टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एल्गा। रिप्रोडक्शन इन एल्गा। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी कल स्टडी किए थे। बेसिकली इसमें जो एल्गा के अंतर्गत होते हैं, हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एल्गा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था, अगर देखते हैं इसमें, पहला है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा 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 में जो हमने बताया था, बेसिकली जो इसे ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गा। और इसमें जो होते पिगमेंट का हमने बताया था, इसमें पिगमेंट ए और बी होता है, इसके साथ साथ कैरोटिनॉइड होते हैं। ज़ैंथोफिल का भी इसमें कुछ पार्ट पाया जाता है। अब इसमें हमने बताया था कि जो स्टूडेंट्स इसमें जो सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल इसमें जो होते हैं, ये इनर साइड में सेलुलोज होता है और आउटर साइड में पेक्टिन का बना होता भाग होता है। इसके साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताया था इसमें दूसरा, कि स्टोरेज फूड सब्सटेंस जो होता है इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च के साथ साथ इसी का जो पार्ट होता है इसमें पायरिनोइड्स पाया जाता है, जो आयली सब्सटेंस होता है। आयली सब्सटेंस के साथ साथ इसमें आयली प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। बेसिकली अगर इसे कह सकते हैं, जो पायरिनोइड्स होता है प्रोटीनेशियस होता है, आई पार्ट होता है वो आयली सब्सटेंस होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो अर्थ फैक्टर्स होते हैं, ये एपिफाइटिक, सैप्रोफिटिक, एपिफाइटिक होते हैं। इस हैबिटेट्स के कंडीशन में देखा जाता है कि ये क्या होता है, एक्वाटिक होते हैं, मैराइन के स्पीशीज होते हैं। इसके साथ ही पांच फूल लेग्स आदि इसमें सेक्टर में पाया जाता है। इसी के संदर्भ में हमने बताया था क्लोरोफाइटा का। बेसिकली हमने एग्जांपल लिया था, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे हमने बताया था क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल के लिए। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रेक्स, सारा एक्सेट्रा, इसका बहुत इसमें बताया था एग्जांपल। अब हमने बताया था बेसिकली जो इसमें रिप्रोडक्शन की जो कंडीशन होती है, हमने आज का वह टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने बताया था रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन कितना होता है, ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है, देखा आता है फ्रैगमेंटेशन, या इसे कह सकते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय डिफ्यूजन। थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसके कंडीशन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यह क्या होता है, बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इसमें जो पाए जाते हैं, पहला होता है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय फ्रैगमेंटेशन इट मींस, अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हमें बताया था बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा की बता लेते हैं, या एलोथ्रिक्स ले लेते हैं। एलोथ्रिक्स में बेसिकली अगर देखते हैं, जो यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स ये यूलोथ्रिक्स का होता है,
इसमें एपिकल पार्ट होता है यूरोथ्रिक्स, इसमें यूरोथ्रिक्स में ये 3 पार्ट में भी पाइस का देखा था, 3 लेयर्स होता है। इसमें देखा जाता है ये आउटर होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल, इसके साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, सेल वॉल इसका सेलुलोज का होता है, इसका सेलुलोज एंड पैक्टिनेसिस, पैक्टिन का पार्ट होता है। अब इसमें जो रहता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ये सिगमेंट का होता है, सिगमेंट होता है, यानी ये सब जो पार्ट होते हैं ये सिगमेंट होता है, ये होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट, ये एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसमें देखा जाता है कि जो इसमें पाए जाते हैं, अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का होता है, बेसिकली ये जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि ये जो होता है इसका जो फेवरेबल कंडीशन होता है उस फेवरेबल कंडीशन में, या इसमें ऐसे कर सकते हैं बहुत सारे इसका जो स्पेसीज होते हैं, इसको फेवरेबल कंडीशन में भी इसका हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इसका डेवलप जो हाईली सफिशिएंट मात्रा में फूड इसमें कर लेते हैं, या कोई फ्लोटिंग जो वाटर होता है या अन्य किसी सोर्स के द्वारा जो होता है, अगर इसमें टूट जाता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो होता है इसका जो सेगमेंट अलग हो जाता है, अलग होकर के एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। यानी अगर जो प्लांट बॉडी इसका डेवलप होता है, इसका अलग होता है, वो डेवलप अलग होकर के क्या करता है एक नया प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है यह एक होता है जो इसमें सेगमेंट होता है, ये एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें डेवलप होता है। यानी इस तरीके से जितने इसके कंपोनेंट होता है तो ये फ्रेगमेंटेशन का पार्ट होता है। इसमें जो होता है न्यूक्लियस, ये क्या करता है एक नए प्लांट बॉडी का जनरेट करके एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। तो यह जो होता है ये बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, इसे कहते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स भी होगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एक्सेट्रा, ये इसका पार्ट होता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड में अगर देखते हैं, सेकंड होता है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखते हैं बेसिकली इसमें फ्लैजिला और कॉन्ट्रैक्टा, इसमें जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है इस कंडीशन में ये पहले होता कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, बाय जूस्पोर, बाय जूस्पोर होते हैं। इट मींस अगर देखा था हमने कल बताया था, अगर एक क्लेमाइडोमोनास का फिगर बनाया था उसमें हमने बताया था जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, क्लेमाइडोमोनास ये क्लेमाइडोमोनास होते हैं जहां पर इसमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है,
ये कब से क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ ही साथ इसमें पायरिनोइड्स होता है, पायरिनोइड्स। और ये जो होता है बेसिकली इसको भी ये दो रीजन में डिवाइड होता है। इसके जो होता है आउटर जो होता है पैक्टिनेशियस सब्सटेंस होता है, इनर जो होता है ये बनता है इनर वॉल सेलुलोज का बना होता है। ये होता था, हमने बताया था ये है सेल वॉल, it is also known as cell wall, plasma membrane, plasma membrane and neurometer, neurometer कब से क्लोरोप्लास्ट, कब से क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड, पायरिनोइड्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, राइजोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ब्लिफेरोप्लास्ट और बेसल बॉडी, बेसल बॉडी और ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट। ये होता है फ्लैजलम, फ्लैजलम। इसमें होता है एपिकल पैपिली होती है, इसे कहते हैं एपिकल पैपिली, एपिकल पैपिला। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर देखा होता है जो इसमें क्लाइमाइडोमोनास करता है, क्लाइमाइडोमोनास। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं जो इसका जो रिप्रोडक्शन की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इसे हम करते हैं रिप्रोडक्शन में। ये बेसिकली जब रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसका फ्लैजा इन सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन asexual reproduction, flagella and contractile vacuole और लॉस। इसमें जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, जब भी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फ्लैजिला जो होता है लास्ट हो जाता है, और लास्ट होकर के इसका जो फॉर्मेशन होता है जो बेसिकली इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेता है कि यह जो होता है ये लॉस होकर के बना लेता है। इसमें बेसिकली
ये बन जाता है। इसके साथ ही साथ ये होता है, ये इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है 2 होता है, इसके साथ ये 4 न्यूक्लियर होता है, और इस तरीके से एक जाइगोस्पोर का पार्ट बना लेता है, जाइगोस्पोर। बहुत सारे इसमें न्यूक्लियाई डिवाइड करके फॉर्मेशन करते हैं, और फॉर्मेशन करने के बाद जो होता है, यह एक कवरिंग होता है, इसका शीट बन जाता है, थिक वॉल शीट बन जाता है, थिक वॉल शीट। ये हो जाता है। अब इसके साथ साथ जब ये ब्रश, इसका सेल वॉल जो उनका ब्रश होता है, तो ये सेल वॉल बेसिकली क्या होते हैं, ये जूस्पोर के रूप में ये राइज कर जाते हैं। ये जो होता है ब्रश करता है, तो ये बहुत सारे जूस्पोर इसमें निकल आते हैं, और ये जो होते हैं इसमें से बहुत जो जूस्पोर होते हैं, कुछ प्लस स्टेम वाले यानी कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं, और ये जो होता है फिर आकर के ये कहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ये प्राइमरी स्टेज में आते हैं। इस तरीके से जो होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। अब बेसिकली इसमें देखा जाता है जूस्पोर की जो कंडीशन होती है, ये 3 टाइप का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप्स का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन or sexual reproduction it is 3 type, it is 3 type। अब होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड एकाइनेट, एकाइनेट। अब इसके बाद जो होता है बेसिकली इस कंडीशन में अगर देखते हैं कि यह जो पार्ट होता है, एक प्लानो स्पोर का अगर देखते हैं, जो स्पोर जो फॉर्मेशन होता है, इट इज बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट होता है। बट ये आगे जब होता है फ्लैजिला इसके लॉस होते हैं, तो ये कैसा कंडीशन होता है, ये स्पोरोस होते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है, जो माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन फिर 3 फॉर्म डेवलपमेंट करते हैं। 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है ए प्लानोस्पोर, दूसरा, अब इसमें देखते हैं जो ए प्लानोस्पोर का जो कंडीशन होता है, ए प्लानोस्पोर में जो ए प्लानोस्पोर का डेवलपमेंट होता है, ये थिन वॉल का होता है, ये थिन, इसका वॉल कैसा होता है, थिन वॉल, एक थिन वॉल होता है। इसमें जो स्पोर होते हैं, ये थिन वॉल होता है,
दूसरा इसमें जो होता है थिक वॉल होता है, थिक वॉल, थिक वॉल होगा, एंड देन thick wall with red color. It is also thick wall it is a planospore, a kinete and hypnospore with red layer, a kinete, thick wall, ए प्लेनोस्फीयर में क्या होता है, थिन वॉल होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, जो भी इसमें पाए जाते हैं बेसिकली, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ये 3 टाइप्स के कंडीशन होते हैं। और ये 3 टाइप के कंडीशन में अगर इसमें देखा जाता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इसमें जो इसका जो फर्टिलाइज होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फ्लैजेला इसमें लॉस होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फ्लैजेला के लॉस होने के साथ ही साथ इसमें माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और डिवीजन करके ये बेसिकली इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। ये फॉर्मेशन क्या करता है, पॉलीमाइटोटिक डिवीजन होता है, फिर जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है। जूस्पोर क्या करते हैं, अधिकतर अगर देखा जाता है ये जाइगोस्पोर के इसका सिचुएशन के कंडीशन में होता है। ये पूरा अगेन डिवाइड करके यह जो होता है अप्लेनोस्पोर में अगर देखते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है इसका अप्लेनोस्पोर की कंडीशन में क्या होता है, जो ये फॉर्मेशन करता है ये कैसा होता है, ये थिन वॉल होता है, इसका आउटर लेयर थिन वॉल होता है और इसका जो थिन वॉल होता है, जबकि एक काइनेट में कैसा होता है, थिक वॉल होता है। और हिप्नोस्पोर में कैसा होता है, थिक वॉल होता है। थिक वॉल होने के साथ ही साथ कैसा होता है, ये रेड लेयर का होता है। रेड लेयर इसकी कवरिंग जो होती है ये रेड लेयर का हो जाता है। ये थिक वॉल होता है, थिक वॉल विथ रेड लेयर। तो इस तरीके से जो होता है ये बेसिकली इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अधिकतर जितने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया कि बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का जो कंडीशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला वेजिटेटिव होता है जो फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये डेवलप होने के साथ ही साथ ये जो वाटर का जो फॉर्मेशन होता है इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर के इसके बहुत सारे जो पिगमेंट्स के कंडीशन होते हैं ये सभी इसमें ब्रेकडाउन होकर के एक नया थैलाई का फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरा होता है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डेवलप होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर देखा जाता है कि इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे मान लीजिए कोई सपोज करिए कि इसका जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है ये चूंकि एक्वाटिक नेचर का होता है, एक्वाटिक नेचर होने के साथ ही साथ इसमें जब भी ये फॉर्मेशन होता है
यह एक्वेटिक नेचर होने के साथ जैसे वाटर का कंडीशन ड्राई हो जाता है या वाटर की कमी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फ्लैजिला का कंडीशन होता है वो लॉस होता है, वाटर वेहिकल्स का होता है ये लॉस होता है, और इसका जो म्यूसिलेजिनियस शीट होता है, जो म्यूसिलस का पार्ट होता है, वो एक आवरण बनाता है, एक आवरण कोट का फॉर्मेशन करता है। ये कोटिंग की जो कंडीशन होती है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, इसका जो पहला कंडीशन होता है वो अप्लानोस्पोर होता है। अप्लानोस्पोर में होने का सेंस क्या है कि यह जो होता है, इसकी जो अप्लानोस्पोर होता है इसमें थिन वॉल का लेयर बनता है। एकाइनिट में जो होता है ये थिक वॉल होता है, ये थिक वॉल का कंडीशन होता है, जबकि हिप्नोस्पोर में होता है ये भी थिक वॉल होता है, बट ये क्या होता है, रेड लेयर का इसका फॉर्मेशन कर देता है। अब इसके बाद जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये रेस्टिंग स्टेज में हो जाते हैं, इसका डिवाइड करके रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, और ये वेट करते हैं, फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन के होने के सेंस क्या होते हैं कि जैसे ही इसका एक्वेटिक सीजन यानी इसका जो फेवरेबल कंडीशन आएगा, उस कंडीशन में ये इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इसका जो आउटर वॉल जो होता है इसमें प्रेशर पड़ेगा, इंटरनल प्रेशर पड़ेगा, और इंटरनल प्रेशर पड़ने के साथ साथ जब इसका वॉल हो जाते हैं तो ये क्या करता है, इसका रप्चर कर जाता है, यानी इसका ये रप्चर करता है, रप्चर करके इसके सेल्स निकल करके बाहर निकल जाते हैं। ये रप्चर करेगा, ये रप्चर कर जाएगा, और रप्चर करने के साथ साथ रप्चर हो जाएगा। अब इसमें जो होता है सारे के सारे जो इसका न्यूक्लियाई होते हैं ये जूस्पोर के फॉर्म में ये निकलते हैं, ये रप्चर करके निकल जाते हैं, और सभी क्या होते हैं इसमें, कुछ ये मेल की तरह होते हैं और कुछ क्या होते हैं ये फीमेल की तरह ये बिहेव करते हैं, या इसमें जो होते हैं सभी एक अधिकतर ये देखा आता है कि ऐसे कंडीशन में सारे जूस्पोर फ्री फ्रॉम में सर्वाइव करने लगते हैं। तो इसी तरीके से क्या करता है ये सब ऐसे रेस्टिंग स्टेज में आते हैं, रेस्टिंग स्टेज में, और ये होता है फेवरेबल कंडीशन में आते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रश करता है, तो इस तरीके से ब्रश करके एक फ्री हैप्लॉइड गैमेट या जूस्पोर का फिर फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक थर्ड पार्ट होता है, इसे कहते हैं एक अलग स्टेज होता है, वो होता है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज क्या होते हैं, पाल्मेला स्टेज देख लेते हैं। पाल्मेला स्टेज भी अगर देखते हैं तो ये भी एक तरीके से म्यूसिलेजिनियस शीट का आवरण कर लेता है। पाल्मेला स्टेज फोर्थ पार्ट होता है इसका, ये थोड़ा सा इसे हट करके है इसलिए उसमें नहीं लिखा। पाल्मेला स्टेज, इस पाल्मेला स्टेज में ये म्यूसिलेजिनियस शीट का फॉर्मेशन करता है, ये म्यूसिलेजिनियस शीट बना लेता है, ये म्यूसिलेजिनियस शीट होता है, और ये भी म्यूसिलेजिनियस शीट क्या करते हैं, ये भी बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें भी होता है माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के साथ ही साथ ये भी रेस्टिंग स्टेज में आते हैं, म्यूसिलेजिनियस शीट। ये शीट होता है, ये स्पोर होते हैं। जब ये भी रेस्टिंग स्टेज में आने के बाद ये रेस्टिंग स्टेज में पड़े होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है रेस्टिंग स्टेज में, ये भी कैसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। अब जब ये भी आएगा, जो नेक्स्ट आएगा इसका अलग से फेवरेबल कंडीशन आएगा, इस फेवरेबल कंडीशन में इसके सेल्स जो होता है ब्रश करेगा, और सेल्स ब्रश करने के साथ ही साथ बहुत सारे इसका जो स्पोर जो होते हैं बाहर आ जाएंगे, यानी ये भी जो होता है इसमें से सारे सेल्स ये जो स्पोर्स के फॉर्म में ये आउट आ जाएंगे, बाहर आते हैं।
जो होता है इसमें बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे इसे हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज कहते हैं, पाल्मेला स्टेज। अब स्टूडेंट्स ये हो गया आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बताया कि बेसिकली जो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये माइटोटिकली डिवाइड्स करते हैं। डिवाइड करने के साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। प्लेनोस्पोर की कंडीशन में 3 पार्ट होते हैं। ये पहला जो होता है प्लेनोस्पोर में थिन वॉल का फॉर्मेशन करता है, कवरिंग सीज जो होता है, और ये सीज जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में पड़े रहते हैं। बट जैसे ही रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसकी सेल वॉल पर वाटर एब्जॉर्ब करके सक करता है और स्वेलिंग होता है, जिससे इसके अंदर से प्रेशर पड़ता है, इसकी वॉल फट जाती है और इसमें फ्री फॉर्म में जो सारे जो स्पोर होते हैं बाहर आते हैं। तो ये पहले स्पोर थिन वॉल होता है, एक काइनेट के कंडीशन में ये थिक वॉल होता है, और इधर क्या होता है, ये हिप्नोस्पोर का पार्ट होता है जो रेड कलर का होता है, यानी रेड लेयर का होता है। अब इसके साथ देखते हैं सेकंड इसका पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है आइसोगैमिक, सेकेंड होता है एनाइसोगैमस, एंड थर्ड होता है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप। आइसोगैमस में हमने बताया था कि ये जो होते हैं सेम गैमीट का होता है, यानी ऐसे जो कंडीशन होते हैं ये सेम गैमीट का होता है। आइसोगैमस सेम गैमीट का होता है। एग्जांपल अगर देख लेते पहले इसका, क्राइमाइडोमोनास, क्राइमाइडोमोनास डिबैरियाना, इसका एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। इसका होता है क्लेमाइडोमोनास पॉक्सीफेरा, पॉक्सीफेरा। अब आइसोगैमिक में क्या होते हैं, एग्जांपल इसमें सेम गैमेट होते हैं, इसमें होते हैं सेम गैमेट, इसमें सेम गैमेट होते हैं, इक्वल गैमेट, इक्वल गैमेट, इसमें होता है अनइक्वल गैमेट, इसमें होता है नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल गैमेट। ये इसका मेन डिफरेंसेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसा होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली इसका गैमेट का होते हैं 2 टाइप्स का कंडीशन में डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप के गैमेट होते हैं। पहला होता है
जिम्नोगैमेट किसे जिम्नोगैमेट कहते हैं? जिम्नोगैमेट इट मींस covering seeds are present. दूसरा होता है क्लेमाइडोगैमेट होता है। क्लेमाइडोगैमेट इसमें जो था कवरिंग सीड नहीं पाया था। कवरिंग सीड एब्सेंट होता। कवरिंग सीड इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब देख लीजिए होता क्या है। बेसिकली जो इस कंडीशन में जो होता है, इसमें अगर देखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो जूस्पोर होते हैं, जूस्पोर जो होता है जूस्पोर सेम गैमेट क्या होते हैं? फ्लैगेला कंडीशन पाए जाते हैं। इसमें इसके साथ साथ क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं, पाइरेनॉइड का होता है। एक इसमें से एक मेल की तरह होता है, यंग होता है, यह भी हेप्लॉइड होता है। एक मेल की तरह फंक्शनिंग करता है, दूसरा फीमेल की तरह फंक्शनिंग करता है। जब दो गैमेट आपस में से मिलते हैं तो ये कैसा होता है? ये फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आकर एक दूसरे से आपस में कॉन्जुगेट करते हैं, मिलते हैं, प्रेशर कंडीशन। मिलने के साथ ही साथ जब इसका फ्लैगेला होते हैं, मिल जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये नेक्स्ट स्टेप पे आकर के फ्लैगेला इसका लॉस होता है और एक तरीके से ये जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक तरीके से इसमें जाइगोस्पोर के जैसा फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो होता है ये कैसा होता है? ये 2n का होता है, हेप्लॉइड होते हैं, ये 2n हो जाता है। यहाँ भी कैसा होता है? ये हेप्लॉइड से क्या हो गए? डिप्लॉइड हो गए। अब डिप्लॉइड की कंडीशन में अगर देखते हैं, जो दूसरा कंडीशन होता है कि बेसिकली इस कंडीशन में फिर माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा और मियोसिस होकर के बहुत सारे से मियोस्पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। बहुत सारे इसमें क्या होगा? मियोस्पोर बन जाएंगे। इसमें मियोस्पोर बन जाएगा, मियोस्पोर बनता है। अब मियोस्पोर से फिर जो होता है इसमें से बहुत सारे जूस्पोर बन जाते हैं। बहुत सारी जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये सारे जूस्पोर होते हैं, कुछ प्लस स्टेट वाले होते हैं, कुछ मेल की तरह फंक्शनिंग करेंगे, कुछ फीमेल की तरह फंक्शनिंग करते हैं, और ये सभी हेप्लॉइड होते हैं। और हेप्लॉइड होने के साथ ही साथ ये क्या करते हैं? पुनः एक जूस्पोर का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। ये पुनः एक इसमें फॉर्मेशन करते हैं।
इस तरीके से जो होता है इसका देखते हैं, इसे आइसोगैमस के कंडीशन में होता है, इसे कहते हैं आइसोगैमस कंडीशन। यानी जिसमें क्या होता है, अधिकतर देखा था जो अधिकतर इस कंडीशन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के साथ साथ जैसे मिलते हैं एम्प्लॉयड कंडीशन में होते हैं, दोनों की फ्लैजेला आपस में मिलते हैं, मिल करके इसका फ्लैजेला लॉस होता है, फ्लैजेला लॉस होने के साथ ही साथ कंडक्टाइल वैक्यूल लॉस होने के साथ ही साथ ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड के कंडीशन में आते हैं। डिप्लॉइड के कंडीशन में आने के बाद क्या होते हैं, ये मियोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जहां पर मियोसिस कंप्लीट करने के बाद ये एक तरीके से अगर मियोसिस के लिए होता है, अगर ये सिचुएशन जो होता है इस कंडीशन में जाइगोस्पोर भी कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम जाइगोस्पोर भी कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम जाइगोस्पोर भी कर सकते हैं। अब ये कंडीशन में अधिकतर देखा जाता है जाइगोस्पोर कंडीशन होता है, मियोस्पोर आता है। अब मियोस्पोर के बाद इसके जो आउटर वॉल होता है फट जाता है, और फट करके क्या करते हैं, ये पुनः जो होता है बहुत सारे इसका सेल्स का यानी जूस्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। ये होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। अब इसी के तरीके से अगर देखते हैं जो सेकंड पार्ट होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये स्पाइरोगायरा का होगा, इसी तरीके से होता है। एक ये सेम गैमेट होता है आइसोगैमेट में, ये आइसोगैमस टाइप का होता है, आइसोगैमस टाइप। अब इसी तरीके से सेम हो जाता है इन आइसोगैमस में भी होता है, जहां पर एक स्मॉल हो जाएगा, दूसरा लार्ज गैमेट हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा, इस तरीके से पाया जाता है। अब इसका जो देखिए थर्ड कंडीशन होता है इसका, दूसरा इसी के स्टेप देख लेते हैं। आइसोगैमस हो गया, एग्जांपल के लिए हमने पहले ही लिख दिया था, पहले लिखा है। इन आइसोगैमस में क्या होता है, इन आइसोगैमस सेकंड होता है इन आइसोगैमस, इन आइसोगैमस इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है दूसरा, इसमें एक दो गैमेट होते हैं, एक मेल की तरह होता है, दूसरा फीमेल की तरह होता है। हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड ये भी होता है। हैप्लॉइड होने के साथ जब दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं, ये मिल फ्यूज करते हैं, यन ये हो गया, यन ये हो गया, फ्यूज करने के साथ ही साथ फिर इसका जो गैमेट होते हैं आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज करके आपस में इस तरीके से जो गैमेट कंडीशन बनाते हैं, ये 2n का हो जाता है, 2n। अब 2n होने के साथ ही साथ ये जाइगोस्पोर की तरह ये फंक्शनिंग करता है। ये डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड जाइगोस्पोर।
अब फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन होने के साथ ही साथ इसमें क्या होगा, बहुत सारे इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये जाइगोस्पोर कंडीशन ही हो जाता है। इसमें भी बहुत सारे गैमेट बन जाएंगे, जाइगोस्पोर। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये होता है जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर इसका जो वॉल फटता है, फटने के साथ साथ क्या होता है कि ये बहुत सारे जूस्पोर के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर के इसमें कैसे होते हैं, ये मेल की तरह से होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ होते हैं। अब ये सभी आकर के यहाँ पर सारे इसका पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन होने के साथ ही साथ क्या होता है, कॉन्टैक्टाइल पेट्रोल फैला सब पाए जाएंगे। अब ये आकर के एक मेल और फीमेल की तरह इसे फंक्शनिंग करने लगेगा। तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन होता है, बेसिकली ये कैसा होता है, इसे एनाइसोगैमस टाइप का होता है, एनाइसोगैमस टाइप। सेम इसी तरीके से थर्ड इसका होता है जो ऊगैमस, तीसरा होता है इसका ऊगैमस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हमने बताया था, इसका भी एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। एग्जांपल ऊपर लिखे हैं, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ब्राउनी होता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी होता है इसका एग्जांपल। अब थर्ड इसको देखते हैं, ऊगैमस टाइप में देखते हैं, ऊगैमस, ऊगैमस देख लेते हैं। थर्ड होता है ऊगैमस, एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफोरा। इसमें जो होता है ऊगोनियम होता है, एक का फॉर्मेशन, एक न्यूक्लियाई होता है, एंड जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जूस्पोर, जूस्पोर आर आल्सो प्रेजेंट, एंड बोथ आर, दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं हैप्लॉइड मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट होता है और ये मेल गैमीट की तरह फंक्शनिंग करता है। ये होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड में आने के साथ साथ फिर इसमें जाइगोस्पोर को फॉर्मेशन करता है, जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ इसके सेल्स ब्रश करते हैं, बहुत सारे जूस्पोर के रूप में ये निकलते हैं, और ये फिर जूस्पोर फ्री फॉर्म में मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के साथ ही साथ ये पुनः अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल होगा कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। स्टूडेंट्स, हमने आज इसमें बताया कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो हमने आज क्या क्या इसमें स्टडी किया, बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन की कंडीशन में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है। पहला तो जो होता है 3 टाइप्स का होता है, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अनफेवरेबल में होता है। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें वाटर इसेंशियल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि वाटर इसेंशियल नहीं होता है, इसके अलग अलग सोर्स होते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हमने बताया कि ये फ्रैगमेंटेशन होते हैं, जहां पर स्पाइर वगैरह यूलोथ्रिक्स के जो पार्ट होते हैं मेन प्लांट से, ये फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेक डाउन होकर के
ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके सेगमेंट टूट जाते हैं और उसके जो न्यूक्लियस होता है वो एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर लेता है। दूसरा इसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया कि ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है, इसमें वाटर एसेंशियल नहीं होता, बट ये भी जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स में होता है, हमने बताया कि जो पहला होता है इसमें एक प्लानोस्पोर होता है, दूसरा एकाइनेट होता है, तीसरा हिप्नोस्पोर होता है। इसमें जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वाटर जो फ्लैजिला होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल होता है लास्ट हो जाते हैं, और फिर ये क्या करता है इसके जो स्पोर्स क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस होता है एक तरीके से गैमेटोजेनिक कांटेक्ट के फॉर्म में गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो होता है ये प्लानोस्पोर में ये थिन वॉल का आउटर शीट बनाता है। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में पहले फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, फिर म्यूसिलेजिनियस शीट जो होता है इसका आकर के क्या करता है एक आवरण बना लेता है। म्यूसिलेजिनियस शीट जो होता है आवरण बना करके कंप्लीट करता है ये। तो ये जो म्यूसिलेजिनियस शीट होता है ये प्लानोस्पोर में कैसा होता है, थिन वॉल होता है। दूसरा हमने बताया कि एक एकाइनेट में क्या होता है कि ये म्यूसिलेजिनियस शीट थिक वॉल होता है, इसका म्यूसिलेजिनियस शीट थिक वॉल होता है, जबकि हिप्नोस्पोर में थिक वॉल होता है और रेड लेयर का होता है। तो इस तरीके से वहां पर भी जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। तीसरा होता है हमारा जो रिप्रोडक्शन का जो कंडीशन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि ये भी 3 टाइप्स का होता है। पहला हमने बताया था आइसोगैमस टाइप, दूसरा एनाइसोगैमस टाइप, तीसरा वुगैमस टाइप। क्लेमाइडोमोनास जिबैरियाना में ये दो इसका एग्जांपल होता है जो इक्वल गैमेट होते हैं, सेम गैमेट होता है, आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के साथ ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड कंडीशन में आते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में आकर के एक मियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। मियोस्पोर के फॉर्मेशन करने के साथ साथ जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन करने के बाद ये जूस्पोर के रूप में ये इसका सेल वॉल ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के बहुत सारे जूस्पोर इसमें से आउटर कवरिंग से बाहर आते हैं और फ्री फॉर्म में सर्वाइव करने लगते हैं। तो ये हो गया इक्वल साइज के लिए हो गया। दूसरा हमने बताया कि एनाइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो होता है अनइक्वल होता है, एक मेल जो होता है छोटा होता है या फीमेल छोटा होता है, दोनों कंडीशन में ये भी अनइक्वल गैमेट होंगे। अब दोनों अनइक्वल गैमेट आपस में फ्यूज करके हैप्लॉइड कंडीशन में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, डिप्लॉइड स्टेज में आते हैं। डिप्लॉइड स्टेज में आने के बाद यहाँ पर जो होता है ये मियासिस की कंडीशन होता है, ये मियासिस होते हैं। मियासिस के बाद जो होता है ये जाइगोस्पोर के कंडीशन में आता है। जाइगोस्पोर के कंडीशन में आने के बाद इसकी सेल वॉल ब्रश करती है, ब्रश करने के बाद जो फ्री फॉर्म में ये होते हैं, ये फ्री फॉर्म में ये स्पोर जूस्पोर होते हैं, ये सर्वाइव करने लगते हैं और आगे करके फिर लाइफ साइकिल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से थर्ड होगा, इसका एग्जांपल बताया था एनाइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। थर्ड टाइप का होता है वुगैमस टाइप, जिसमें क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा एग्जांपल होता है। इसमें एक सेल होता है, एक का होता है वो वोनियम की तरह फंक्शनिंग करता है, दूसरा होता है जूस्पोर होता है। ये भी दोनों आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड कंडीशन में आते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में आने के साथ ही साथ ये मियासिस करते हैं। During after meiosis they are also formed zygospore, and after zygospore they are forming the zoospore. In some of the zoospore are male gamete and some of the zoospore are formed female gamete, and like this male and female gametes are equal in zygospore condition, and after the zygospore they are brush the cell wall in favorable condition, then free form of the zoospore, and they are also completed to the life cycle in oogamous type. Example Chlamydomonas coccifera, एग्जाम्पल होगा कॉक्सीफेरा। अब इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स होता है हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग इसको स्टडी करेंगे, स्पाइरोगायरा के लिए कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसको हम और आगे बताएंगे। तो आज के लिए इसमें सब लोग आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी इसका जो मान लीजिए जो समझ में नहीं आता है आप लोग इसको इनबॉक्स में मेंशन करिए और उसको जरूर उसको देखिए। तो आज के लिए बेटा इसके इतना ही है। थैंक यू।